हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फिगर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है ये दोनों फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जिसका साइज और शेप दोनों एक जैसा हो, वो दो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। इस फिगर्स में क्या दिया है इन्होंने, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी जैसे मार्क किया ना इन्होंने, इस साइड को डबल लाइन से मार्क किया है, फिर इस साइड को भी, है ना। इसको एक लाइन से मार्क किया है, इसको एक लाइन से, इस एंगल को 3 से मार्क किया है, इस एंगल को भी 3 से मार्क किया है। तो जैसे ए आर साइड को इन्होंने 2 लाइन से मार्क किया ना, तो इसका मतलब जे वाली साइड किसके बराबर होगी, डब्ल्यू ओ साइड, ओ डब्ल्यू वाली साइड। ठीक है, इस साइड के बराबर होगी। हम इसमें देखेंगे एंगल से। ठीक है, जैसे एंगल, ट्राइंगल कौन सी है, बोल रहा है वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। वो हमने बताना है किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल आर ए टी। तो पहले इधर क्या है, आर, तो आर एंगल, आर किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो इधर एंगल में क्या किया है इन्होंने, एक लाइन खींची है ना, है ना, एक एंगल वाली लाइन खींची है। तो इस ट्राइंगल में एक लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस एंगल पे। तो आर किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, डब्ल्यू के। ठीक है, वैसे फिर आगे क्या है, ए, तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा। देखो ए एंगल में 2 लाइन खींची है ना इधर, तो इस ट्राइंगल में 2 लाइन कहाँ पे है, किस एंगल पे है, ओ पे है। तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ओ के। अब देखो इधर आगे क्या है, टी, तो इधर टी एंगल में 3 लाइन इन्होंने खींची हैं। तो इस ट्राइंगल में 3 लाइन किस एंगल के पास है, किस एंगल की है, एन एंगल एन है। तो इसमें 3 लाइन है, तो टी किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एन के। अब देखो इधर बोल रहा है वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल, हमने वो ट्राइंगल का नाम बताना है, आर ए टी ट्राइंगल। देखो इधर आर ए टी ट्राइंगल है ना, आर ए टी, इसको हम ऐसे लिखा आर ए टी, तो किसके कॉन्ग्रुएंट आइए, डब्ल्यू ओ एन के कॉन्ग्रुएंट, आर ए टी, आर ए टी किसके है कॉरस्पॉन्डिंग, डब्ल्यू ओ एन, आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है किससे, डब्ल्यू के, ए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है ओ के, टी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है एन। अगर आर ए टी एक ट्राइंगल है और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुई, डब्ल्यू ओ एन, तो देयर फोर ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन। ठीक है, अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में बिल्कुल इसी तरह करना है, बोल रहा है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। ये एक डायग्राम है, बोल रहा है ट्राइंगल बी सी ए, ये जो ट्राइंगल बी सी ए, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। इस ट्राइंगल में, इस पूरी ट्राइंगल में टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल है, एक जे है, जे वाली, और एक जे ऊपर वाली है ना, 2। तो बोल रहा है जे वाली ट्राइंगल जो हाफ वाली है किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगी वो हमने बताना, जैसे ऊपर बताया। अभी तो देखो जो पहला है बी, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, देखो बी एंगल पे जो नीचे वाले, इधर 2 एंगल बन रहे हैं ना, एक ऊपर है एक नीचे है ना, तो नीचे भी 2 है लाइन खींची, ऊपर भी 2 लाइन खींची इस एंगल में। तो बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, बी के ही। ठीक है, फिर क्या आया आगे, सी, सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सी देखो, सी, सी के पास इधर डॉट है ना, तो इधर भी टी के पास डॉट है ना, सी के एंगल में डॉट है ना, तो टी के इधर भी डॉट है, डॉट यानी एक पॉइंट है। तो सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, टी के, और पीछे क्या बचा, ए, तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, यानी किसके बराबर हो गया ए। अब देखो बी सी ए, ये एक ट्राइंगल जे, तो इसमें कॉमन साइड क्या है, ये वाली साइड कॉमन है ना, तो जो ए होगा वो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, जो ए होगा वो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो ए एंगल है इस इधर ही इक्वल होगा, तो ए किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ए के। तो बी सी ए किसके बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल बी टी ए।
तो देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी टी ए। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में भी क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी वो हमने बताना है। तो देखो क्यू क्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी क्यू में देखो क्या है, ये है क्यू क्यू आर एस, क्यू आर एस ये ट्राइंगल है ना। तो क्यू में एक एंगल, इस क्यू एंगल में एक ही लाइन है ना, ये देखो एक ही लाइन है, और एक लाइन इस ट्राइंगल में कहाँ पे है, टी पे है, टी में है ना, है ना। तो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ, टी हुआ। उसके बाद आर, आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ, आर कहाँ पे है, आर एंगल में देखो दो लाइनें हैं ना, तो इस ट्राइंगल इस वाली साइड दो लाइनें किस एंगल में है, एंगल पी पे है। तो आर किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, पी के। ठीक है, फिर उसके बाद एस देखो, एस किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ये एस है, एस के पास क्या है, डॉट है। तो और कहाँ पे है डॉट, ये है क्यू के पास। तो एस किसके किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, क्यू के। तो हमने क्या बताना कि ट्राइंगल क्यू आर एस, ये ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट हुई, ट्राइंगल टी पी क्यू के। तो देयरफॉर ट्राइंगल क्यू आर एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है नीचे इज इक्वल टू और ऊपर ऐसे साइन। ठीक है, ट्राइंगल क्यू आर एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी पी क्यू। ठीक है, अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इन ए स्केर्ड शीट, बोल रहा है एक स्केर्ड शीट है, यानी स्केर्ड मतलब एक शीट है आपके पास, एक डायग्राम समझ लो आप। ठीक है, वो किसकी शेप में बना, कैसी बनानी है आपने, स्केयर जैसी, स्केयर बनाना। आपके पास एक स्केयर है, उस स्केयर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो हमारे वो स्केयर होता है। फिर बोल रहा है उसमें दो ट्राइंगल बनानी है, ड्रा टू ट्राइंगल, स्केयर के अंदर दो ट्राइंगल्स बनानी है, और जिसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो जो दो ट्राइंगल्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ट्राइंगल जो होंगी उसके अंदर वो नॉट कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ये हमने निकाल के बताना है। ठीक है, और फिर लास्ट में बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स, बोल रहा है जो फर्स्ट पार्ट में हमारी दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्या उन दो ट्राइंगल्स का पैरामीटर सेम होगा। फिर दूसरे पार्ट में पैरामीटर बताना कि दो ट्राइंगल्स का जो पैरामीटर होगा क्या वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एक स्केयर बनाएंगे। स्केयर क्या होती है, जिसकी स्केयर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और ए बी सी डी हमने एक स्केयर बनाया, ए बी सी डी स्केयर बनाया, और अपनी मर्जी से क्या किया, उधर कोई भी एक साइड ले ली, 4 सेंटीमीटर ले लो, 5 ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने इधर एक साइड ली 5 सेंटीमीटर। अब एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो स्केयर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो एक की 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी क्या हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। फिर क्या बोल रहा है, उसमें दो ट्रायंगल बनानी है। तो दो ट्रायंगल मैंने इसमें बनाई, कैसे बनाई, ए सी को ज्वाइन कर दिया, यानी ए सी में एक लाइन खींच दी, ए से लेकर सी तक, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो जैसे ये लाइन खींची, एक ट्रायंगल हमारी ये बन गई ए बी सी, है ना, और दूसरी बन गई ए डी सी, ये बन गई, एक जे बन गई, एक जे बन गई, दो ट्रायंगल बन गई। फिर क्या बोल रहा है, उनका एरिया इक्वल होना चाहिए। तो इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल का, पहले इस ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो इक्वल आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये देखो, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। स्केयर में एंगल कौन कितने डिग्री का होता है, स्केयर में एंगल्स 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना पूरी, तो ये 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो कैसे निकालते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, क्या फार्मूला होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, बेस जो नीचे होगा 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, ये वाली हाइट होती है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की हाइट
ये है ना, तो 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 25, 25 डिवाइड बाई 2, तो क्या आया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर इस ट्रायंगल का एरिया आया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का। अब दूसरी ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा। कौन सी ट्रायंगल है? CDA, ये ट्रायंगल है। तो उसका भी क्या फार्मूला, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बन रहा है इधर। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व किया, 5 5 जो 25, 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका एरिया भी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर आया, इसका भी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर आया। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि इक्वल एरिया होना चाहिए, तो दोनों इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल है ना। इसका भी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, इसका भी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। तो एरिया हमेशा हम स्क्वेयर में लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या है? सेम है। अब हमने क्या बताना था कि द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो निकालो, पहली ट्रायंगल ये है, दूसरी ये है CDA। अब देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना कि ये है या नहीं है। अब देखो, ट्रायंगल ABC में जो AB साइड है ना, वो किसके इक्वल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? CD है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? AB के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? CD। क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इक्वल है। फिर उसके बाद देखो BC, इस ट्रायंगल में जो BC है, क्या वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो AC AD है, क्या वो दोनों इक्वल हैं? इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी इक्वल है। तो ये भी इक्वल हुआ, BC इक्वल टू DA। अब देखो AC इज इक्वल टू AC। अब देखो AC, क्या ये AC इस AC के बराबर ही है? तो AC की लेंथ जितनी होगी वो AC के बराबर ही होगी, तो AC इज इक्वल टू इस AC, तो ये भी इक्वल है। तो बाई साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब ये देखो, एक साइड इक्वल हुई, ये भी दूसरी साइड इक्वल हुई, तीसरी साइड भी इक्वल हुई। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताना था कि क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने बता दिया कि तीनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब क्या बताना था कि क्या इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर भी सेम है। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं ट्रायंगल के, उस ट्रायंगल के हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम, तीनों साइड्स की लेंथ को हम प्लस कर देंगे, तो वो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, AB को प्लस कर देंगे, फिर BC को प्लस कर देंगे, फिर CA को प्लस कर देंगे, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी 5 + 5 और प्लस AC साइड। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, यानी इस साइड को भी और इसको भी और इसको भी। तो 5 + 5 प्लस AC साइड, तो जिस ट्रायंगल का भी 5 + 5 प्लस AC साइड, और इसका पेरीमीटर 5 + 5 प्लस AC साइड। AC चाहे जितनी भी हो, ठीक है, मान लो AC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 + 5 + 6 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर इस ट्रायंगल का। तो AC अगर 6 है, तो इसका पेरीमीटर भी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 6, 5 + 10, 10 और 6 16। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 16 आएगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 16 आएगा, तो होगा ना पेरीमीटर इक्वल। तो हमने वही लिखा है लास्ट में, इन दिस केस द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। इस केस में पेरीमीटर टू दोनों ट्रायंगल का क्या आएगा, इक्वल, जिसमें क्या होगी, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, उसका पेरीमीटर भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल ही होगा। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इक्वल एरिया भी निकालना है, शो करना है, जैसे इधर हमने निकाला कि दोनों ट्रायंगल का इक्वल एरिया आया और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये हमें बताना है, करेंगे हम अपना
सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने फिर से एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ABCD, जिसकी एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो बाकियों के भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर क्या किया हमने, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गई कौन सी, ABC। ध्यान से देखो कौन सी, ABC। फिर उसके बाद इस लाइन पे, इस साइड पे हमने क्या किया, एक इधर पॉइंट ले लिया कोई भी, जिसको नाम दे दिया E, ठीक है। फिर इधर से एक लाइन खींची B तक, और इधर से एक लाइन खींची C तक, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर ये भी एक ट्रायंगल बन गई, कौन सी ट्रायंगल, EBC। तो इस स्क्वायर में भी हमने दो ट्रायंगल बनानी थी, तो हमने बना दी। कौन कौन सी, एक जे ट्रायंगल ABC और एक जे ट्रायंगल EBC, ठीक है, ये ट्रायंगल भी बना दी। फिर उसके बाद क्या करना था, हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना था और बताना था कि क्या वो इक्वल आया। तो देखो सबसे पहले कौन इस ट्रायंगल के निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो क्या फार्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या फार्मूला होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये निकाला है 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर आप अपनी मर्जी से कोई भी हाइट कोई भी लेंथ ले सकते हो साइड की, ठीक है, चाहे 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताई है, तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। मैंने इधर 5 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद 12.5 सेंटीमीटर आया इस ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर, है ना। फिर इस ट्रायंगल का निकालेंगे, ये ट्रायंगल कौन सी है, ABC। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इस ट्रायंगल का भी बेस कितना होगा, ये बेस होता है नीचे 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी, इस ट्रायंगल की भी हाइट देखो, हाँ ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी हाइट कौन कितनी होगी, ये देखो इसकी हाइट है ना, तो जे वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी ना, जे भी जितनी है और जे भी उतनी ही होगी, यानी जे साइड 5 सेंटीमीटर है तो जे वाली हाइट भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 5, तो इसका एरिया भी इक्वल आया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC का एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल आए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। हमने ये बता दिया कि एरिया इक्वल आए, ये हमने बता दिया। फिर हमने सेकंड पार्ट में क्या बताना था कि द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो वो हम कैसे बताते हैं, देखो ट्रायंगल ABC है ना, ये ट्रायंगल EBC है। देखो क्या AB इज इक्वल टू EB है, क्या AB इज इक्वल टू EB है। देखो AB की लेंथ तो हमें पता है कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्या EB की लेंथ पता है, नहीं पता है। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, क्योंकि हमें एक की लेंथ तो पता है, दूसरे की थोड़ी ना पता है, तो फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। वैसे देखो BC कहाँ गया, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC, ये तो इक्वल है। क्या AC, देखो इसकी कौन कौन सी साइड होगी AB, एक तो AB हो जाएगी, एक तो BC हो जाएगी, और एक तो AC होगी। क्या AB इज इक्वल टू EB के बराबर है, नहीं है, क्योंकि AB हमें पता है, EB नहीं पता। तो ये फिर कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, क्योंकि एक साइड हमें पता है, एक नहीं पता। BC चलो इक्वल है, BC इज इक्वल टू BC इक्वल है। क्या AC इज इक्वल टू EC है, क्या AC इज इक्वल टू EC है। तो AC ना हमें AC की साइड पता है लेंथ कितनी है, और ना ही हमें EC की लेंथ पता है। तो अगर लेंथ नहीं पता तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBC आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हमने बता दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यही हमने क्वेश्चन में बताना था। अब एक और चीज़ बतानी है, क्या इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम होगा, क्या इन दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC का पेरीमीटर सेम होगा। तो पेरीमीटर हम कैसे बताते हैं, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो
पहले भी देखो हम पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का बताएंगे। तो ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल है ना, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ए सी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम पेरीमीटर कैसे बताएंगे। और जैसे दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। तो ए बी सी की हमें सिर्फ एक ही साइड पता है जो है पी सी। तो जे और जे साइड तो हमें पता नहीं है। अगर साइड पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसका पेरीमीटर दोनों ट्रायंगल का इक्वल है या नहीं है। तो इसका मतलब इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इन दिस केस द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो यही हमने क्वेश्चन में बताना था। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो वो हमने बताया। सेकंड पार्ट में हमें बताया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उन दोनों का पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। बोल रहा है अब ये देखो, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये आपस में, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, ठीक है, और कैसे हैं, क्यों है, कौन। अब देखो हमने पढ़ा है कि कितने क्राइटेरिया होते हैं, 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से। एक होता है एस 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 यानी साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड यानी एस ए एस, और तीसरा कौन सा होता है, एंगल साइड एंगल। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। अब देखो कौन से क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, अब इधर साइड 1 है और एंगल 2 है, तो इधर साइड 3 है, मतलब इस क्राइटेरिया से तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर साइड 3 चाहिए, लेकिन इधर तो साइड 1 ही है और 2 एंगल है। तो इधर भी 1 एंगल है और 2 साइड है, मतलब इससे भी नहीं होगा। लेकिन इससे हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 2 एंगल है, दो, एक है जे एंगल है और एक कहाँ गया, ये एंगल है, ठीक है। तो 2 एंगल है ना, एक जे एंगल एक जी एंगल, और थर्ड कौन सी है, साइड है। तो एंगल साइड एंगल, इससे ये निकल सकता है। लेकिन हम इधर 2 एंगल है। अब देखो 2 एंगल तो है हमारे पास, एक साइड भी है, लेकिन साइड कौन सी चाहिए, इंक्लूडेड साइड चाहिए। इंक्लूडेड साइड मतलब जैसे ये 2 एंगल्स है ना, तो साइड भी वही चाहिए जो इनके बीच में होगी, ठीक है। लेकिन इधर तो साइड दूसरी है, ठीक है। अगर ये वाली साइड होती तो फिर तो ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया सीधा लग जाता। लेकिन इधर क्या है, एंगल तो ये है ना, 2 साइड हमें चाहिए थी इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, लेकिन इधर कौन सी साइड है, जे वाली। तो फिर ऐसे तो लगेगा नहीं, ठीक। जे वाला क्राइटेरिया ए एस ए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एंगल सी को एंगल डी के इक्वल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अगर एंगल सी और एंगल डी को इक्वल कर दिया तो जे एंगल और जे एंगल के बीच में ही जे साइड आ जाएगी ना, तब फिर जे हमारा बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगकर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो एंगल सी और एंगल डी को हम इक्वल कैसे करें, वो हम अब देखेंगे। एंगल सी और एंगल डी इक्वल कैसे होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमने पढ़ी हुई है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। उससे हम क्या करेंगे, सी और डी एंगल को इक्वल करेंगे, ठीक है। अब देखो वो कैसे करेंगे। अब देखो बी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये साइन ही 90 डिग्री का होता है, तो बी एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ई भी कितना है, ये साइन 90 डिग्री का होता है ना, तो ये भी 90 डिग्री का है। अब देखो एंगल ए और एंगल एफ गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि एंगल 90 कितना है, मान लो कि 30 डिग्री है, हमने मान लिया, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब देखो एंगल सी और एंगल डी इक्वल आने चाहिए ना।
अब हम लगाएंगे इधर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो 30 प्लस 90 कितना हुआ, 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी 120 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी कितना आया, 60 डिग्री, यानी एंगल सी 60 डिग्री आया। अगर हम इधर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 90 प्लस 30 120 हुआ। तो 180 में से 120 को माइनस किया तो जे भी कितना आया, 60 डिग्री। तो यानी एंगल सी और एंगल डी इक्वल आ गए ना, जे भी 60 आया, जे भी 60 आया, तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम कि जो एंगल बी है, एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर। क्यों है इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है, बताया ना क्वेश्चन में पहले निशान लगाकर कि जे बी और एंगल ई इक्वल है। अब देखो साइड बी सी और साइड ई डी या फिर डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ था कि गिवन है। ये दो डबल लाइन लगाकर बताया था ना क्वेश्चन में, जे वाली साइड और जे वाली साइड गिवन है, ये क्वेश्चन में पहले बताया है फिगर में, ठीक है। अब देखो एंगल सी और एंगल डी, ये हमने खुद प्रूफ किया कि एंगल सी और एंगल डी दोनों इक्वल है। क्यों दोनों इक्वल है, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इससे हमने अभी प्रूफ किया कि जी एंगल सी और एंगल डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो इधर दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई टी। कौन से क्राइटेरिया से, बाई कितने एंगल है, दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक है। भाई दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट आई, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से, ठीक है। लगी समझ आपको। इधर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें बताना था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन बताओ क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या था कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और बी सी साइड डी ई के इक्वल है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से, एक साइड से और एक साइड एंगल साइड और तीसरा एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो देखो साइड तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक साइड है। साइड एंगल साइड जे भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में एक साइड है गिवन, इधर दो साइड है, जे भी नहीं लगेगा। तो जे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एक साइड है और एंगल दो है। तो साइड जे थी और एंगल जे दो थे, जे लगेगा। पर अभी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा अभी, क्योंकि अगर जे दो एंगल है तो साइड भी हमें इंक्लूडिंग चाहिए, मतलब दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, तभी जे वाला क्राइटेरिया लगता है। लेकिन इधर तो बीच वाली साइड है ही नहीं, जे वाली साइड है। तो अगर जे वाली साइड है तो इसका मतलब पहले हमें एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करना पड़ेगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये बीच वाली साइड आ गई ना, बीच वाली साइड आ गई इंक्लूडिंग साइड, तो फिर ये क्राइटेरिया लगेगा कौन से, ए एस ए क्राइटेरिया, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल सी और एंगल डी कैसे इक्वल आया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है।